प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकार धर्मवीर भारती के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की बात करेंगे। हिंदी साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में धर्मवीर भारती का विशेष स्थान है। धर्मवीर भारती लेखक के साथ साथ कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। वे प्रख्यात साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के प्रधान संपादक भी थे। इनका जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। इनके पिता का नाम श्री चिरंजीव लाल वर्मा और माता का नाम चंदा देवी था। इनकी मृत्यु 4 सितंबर 1997 में मुंबई में हुई। ये हिंदी में एमए और पीएचडी थे और ये कवि, निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में कार्य किया। और डॉक्टर धर्मवीर भारती क्या परिवार का माहौल था, वो आर्य समाज में ढला होने के कारण इनके ऊपर धार्मिकता का गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद के डीएवी कॉलेज में ली और उच्च शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पूर्ण की। प्रथम श्रेणी में एमए करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखकर इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाजी संस्कार, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का साहित्यिक परिवेश, देश भर में होने वाली राजनीतिक हलचलें और बाल्यकाल में ही पिता की मृत्यु तथा इससे उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सब ने इनको अत्यधिक संवेदनशील और तर्कशील बना दिया। देश भर में चल रही विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों का धर्मवीर भारती जी के ऊपर बहुत ही क्रांतिकारी प्रभाव पड़ा। बाल्यावस्था में इनके पिता का निधन होने के कारण इन्होंने आर्थिक संकट का सामना किया और अपने आर्थिक विकास के लिए इन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांत को अपनाया, किंतु ऐसा करने से भी इनकी आर्थिक स्थिति में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ दिनों तक इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर भी कार्य किया। इसी दौरान सन 1959 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक इन्होंने सुप्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग का संपादन किया, जो मुंबई से प्रकाशित होती थी। भारती जी के बचपन से ही दो विशेष शौक थे। पहला यात्रा करना, दूसरा अध्ययन और अध्यापन करना, जिसे इन्होंने जीवन भर जीवित रखा। इन्होंने साहित्य में भी विशद अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जाता है। सन 1972 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री की उपाधि से सुशोभित किया। भारती जी की रचनाओं में काव्य, कथा और नाटक का समावेश है। इनकी कविताएं रागयुक्त और सरल भाषा में प्रचलित है। हिंदी साहित्य का ये अद्भुत लेखक 4 सितंबर 1997 ईस्वी में इस संसार से विदा हो गया। धर्मवीर भारती जी एक प्रतिभाशाली कवि, कथाकार, नाटककार थे। भारती जी द्वारा रचित कहानियों और उपन्यासों में आपने सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को उठाते हुए जीवंत रूप में प्रस्तुत किया है। हिंदी साहित्य में भारती जी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके कारण इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी लेखन शैली बहुत ही प्रभावी थी। भारती जी ने अपने कलम से जिस विधा को स्पर्श किया, वह विधा अमर हो गई। गुनाहों का देवता इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी भाषा परिमार्जित, मुहावरेदार, लोकोक्ति युक्त, देशज और विदेशी भाषा के शब्दों के प्रयोग से परिपूर्ण है। इनकी शैली भावात्मक, वर्णनात्मक, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक एवं हास्य व्यंग्यात्मक है। भारती जी की लेखनी ने हिंदी साहित्य की कहानी, निबंध, एकांकी, उपन्यास, नाटक, आलोचना, संपादन और काव्य आदि क्षेत्रों में विभिन्न पुस्तकों की रचनाएं की। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कन्नू प्रिया, सपना अभी भी, आद्यांत। भारती जी के प्रमुख कहानी संग्रह बुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग,
बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से समस्त कहानियां एक साथ। इनके प्रमुख उपन्यासों में गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ व समापन, निबंध, ठेले पर हिमालय, पश्यंती। इनकी प्रमुख एकांकी और नाटक नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज का नीलाम, पद्य नाटक अंधा युग। इनकी आलोचना प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। 1972 में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें 1984 में हल्दी घाटी सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, 1988 में महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन नाटककार पुरस्कार, 1989 में सर्वश्रेष्ठ नाटक का पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली द्वारा, 1990 में भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, 1994 में राष्ट्रीय गौरव महाराष्ट्र सरकार कोड़िय न्यास व्यास सम्मान के बिड़ला फाउंडेशन आदि पुरस्कार प्राप्त हुए। धन्यवाद।